ये भी निसान सनी है। इसके आरपीएम एक तो अप डाउन बहुत हो रहे हैं, ऊपर से मिसिंग टेम्परेचर बढ़ रहा था। अभी हमने खोली है इसको चेक करने के लिए। निसान सनी 2008 मॉडल है और इसका जो है ये पीसीबी वाल्व एक ये टूटा हुआ है, तो ये भी इसका ओरिजिनल लेकर आए हैं। ओरिजिनल मिला कोरिया का 50 दरहम का, और ऊपर से भी डिग्नोस किया तो इसका ये जो वाल पाइप है यहाँ से पानी लीक है, ये बड़ा पाइप डाला है, तो ये भी रिमूव कर रहे हैं। तो इसकी थ्रोटल बॉडी भी क्लीन की है खोल के, बहुत ज़्यादा ऑयल अंदर गया हुआ था, तो उससे इसके जो आरपीएम की स्टॉलिंग जो थी वो हो गई है ख़त्म। तो अभी इसको इंशाल्लाह ये लगाते हैं, और इसके जो मैप सेंसर है इसको भी क्लीन करना है। तो एक क्लीनर नहीं मिल रहा अभी, यहाँ से इसको पेट्रोल से क्लीन करेंगे हम। ये मैप सेंसर है, इसको क्लीन करना है। तो इसका पीसी वाल अब नया लगा दिया। तो इस पीसी वाल जब भी लें तो इसका एक तरीका कार है कि इसको वन साइड से हवा लगा के देखें मुँह से। इस साइड से हवा लगाएंगे तो एयर क्रॉस होगी, और रिटर्न से अगर इधर से हम हवा देंगे तो यहाँ से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर तो वन साइड से एयर क्रॉस हो रही है, जो इंजन के इनसाइड है, इसको इनसाइड लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो इधर से जितनी भी एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं इसकी हीट है वो यहाँ से निकल के इंटेक मैनिफोल्ड में आ जाती है, तो और रिटर्न जो है वो नहीं जाने देती है। अब इसकी वजह से जो है गाड़ी बार बार हीटअप हो रही थी, तो और जी पिक भी अच्छी नहीं थी गाड़ी की। तो इंशाल्लाह भी हम इसको करते हैं, इसके बाद ये रिप्लेस करके देखेंगे कि इसके बाद ये क्या कहते हैं। और इसके जो है अभी प्लग चेंज कर दिया है हमने, बस इंजेक्टर जो है तकरीबन 4.5 लाख चल चुकी है ये किलोमीटर गाड़ी, अभी तक इंजेक्टर क्लीन नहीं हुए इसके, तो इसके इंजेक्टर भी क्लीन करेंगे हम। तो गाड़ी कंडीशन आप देख रहे हैं। तो वैसे भी यहाँ पे यूएई में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके हमने पहले जो है इसका कैटालिटिक कन्वर्टर भी खोल के क्लीन कर चुके हैं। इसका कैटालिटिक कन्वर्टर भी क्लीन किया है, इसका ऑक्सीजन सेंसर भी क्लीन किया है। तो गाड़ी ने अच्छी कोई परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अभी ये छोटा मोटा और दो काम है ये करेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रोग्रेस देखेंगे कि ये क्या देती है। फ्यूल एवरेज, क्योंकि इसकी फ्यूल माइलेज बहुत कम हो गई थी, ये फुल टैंक के अंदर हमें दे रही है 260-70। ये अभी हम इसका वाल चेक कर रहे हैं, थर्मोस्टेट वाल, ये भी खोल रहा हूँ। तकरीबन ये इंजन की जो माइलेज है बहुत कम है, तो ये वाल तो लगा हुआ है, लेकिन लो ये देखें ये वाल टूटा हुआ है, अंदर वाल है नहीं। किसी मैकेनिक ने जो काम किया तो वो देखने लायक है, ये थर्मोस्टेट वाल ही नहीं है इसके। ये हम लगाएंगे इसका वाल, नया वाल पता करते हैं जैसे मिल जाता है कि नहीं। जैसे कि अभी इसका एक पीसीबी वाल खोला है, नया लेकर आए पीसीबी वाल वो रखा हुआ। इसका मैच सेंसर अभी क्लीन करना है, इसकी कंडीशन भी आपके सामने है। ये आज तक नहीं हुआ क्लीन, जब से गाड़ी चल रही है लिए। तो थ्रोटल बॉडी हम क्लीन कर चुके हैं, तो अभी इंशाल्लाह ये इसको क्लीन करते हैं। ये हमारी गैराज है, जो अभी हम गैराज में काम कर रहे हैं, मुस्तफ़ा में, मुस्तफ़ा 11 में ये हमारी गैराज है। और ये इसके पाइप नहीं मिल रहे थे, किसी मैकेनिक ने बड़े पाइप डाले तो यहाँ से पानी लीक हो रहा था, तो इसको भी हमने मज़ीद टाइट किया ताकि पानी ना निकले। तो जैसे कि कंडीशन आप देख सकते हैं इसकी, तो गाड़ी 2-3 दिन के बाद ही पानी डालना पड़ता था, हल्का हल्का ड्रॉप होता था। और अगर गाड़ी खड़ी हो जाती है एसी आने तो टेम्परेचर हाई हो रहा था। अब इसको रिपेयर करने के बाद देखते हैं इसमें मज़ीद क्या इसका सलूशन है, या इसमें और क्या एरर आएगा। तो इसको स्कैन भी करेंगे, डायग्नोस करके देखते हैं। इसके वाल का पता करते हैं कि वाल मिल जाए